खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज एक दफा फिर आपके दरमियान मौजूद हूँ। I hope it's Jesus that's famous and not me. अगर किसी ने अपना माइक ऑन किया है तो वो प्लीज ऑफ कर दें, क्योंकि पास्टर स्टुअर्ट की आवाज मुझ तक क्लियर नहीं पहुंच रही। But we're here for another wonderful time. स्टुअर्ट प्लीज से इट अगेन। I said we're here for another wonderful time together. हाँ, मैं एक दफा फिर आपके दरमियान मौजूद हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। And I think Pastor Rafiq must have been reading ahead because we're going to be talking about being fruitful today. मुझे ऐसे लगता है कि पास्टर रफीक के साथ मेरी बात हुई और वो जानते हैं कि आज का पैगाम बहुत फ्रूटफुल होगा। We have been going through the latter part of the book of John, and today we are in chapter 15, starting in verse 1. आज हम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया खत, the letter of We started the in letter verse or the gospel, the Gospel of John. the gospel. यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब। आज हम वहाँ first chapter 1 and verse. We're starting at chapter 15, verse 1. We have done chapter 13 and we have done chapter 13 and chapter 14. हमने 13वां और 14वां बाब कर लिया है यूहन्ना की अंजील में से। आज हम 15वें बाब की पहली आयत से शुरू करेंगे। And this is where Jesus had his last supper with his disciples, and then he was giving them instructions. और ये यीशु मसीह के बारे में है, जब उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ अपना आखिरी फसा खाया और उन्होंने अपने शागिर्दों को कुछ हिदायत दी। And now at the end of verse 14, he says, "Come, let us go." And they're on their way to the Garden of Gethsemane. और 14वीं आयत में उन्होंने कहा कि आओ अब हम गेत्समनी बाग की तरफ चलते हैं। And so while he is speaking to them here in chapter 15, they're on their way to the Garden of Gethsemane. हाँ, यहाँ पर 15वें बाब में जो गार्डन ऑफ जो गेत्समनी बाग था, वहां पर जो कुछ होने को था वो उनको बता रहे थे। So we can imagine that while they're on the walk to the Garden of Gethsemane, they probably went past the vineyard. और हम ये जान सकते हैं कि जब वो गेत्समनी बाग की तरफ जा रहे थे तो वो उस अंगूर के बाग के बारे में बात कर रहे थे। Because Jesus so often used the things that were around him to share about the kingdom of God. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अपने गिर्द होने वाली बहुत सी चीजों का जिक्र अपने शागिर्दों से करते हैं कि खुदा की बादशाहत के बारे में क्या कहती हैं। Now, this portion of scripture in John chapter 15 is a very powerful message for us. This portion of scripture in John chapter 15 is a very powerful message for us. तो ये जो 15वां बाब है, ये खुदा की बादशाहत के बारे में बहुत ही पावरफुल मैसेज है, बड़ा एक हकीकी पैगाम है इसके अंदर हमारे लिए। And even if you know the scripture, I believe today you are going to get something from this that is going to help your walk with the Lord. और अगर आप खुदा के कलाम को कुछ जानते हैं तो यकीनन इस हिस्सा में से आप खुदा के कलाम के मुतालिक और गहराई को सीख सकेंगे। So if we could have somebody read for us from verse 1 down to the end of verse 6. यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 15वें बाब की पहली से 6वीं आयत तक मैं कलाम मुकद्दस को पढ़ती हूँ। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए।
अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। आमीन। Okay, I'll just read in English in case there's anybody who doesn't understand Urdu. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must either remain in the it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up and thrown into the fire and burned. Hallelujah. Lord, we thank you for your word. Bless your word as we share it today. Amen. आमीन। आमीन। I am the true vine. My Father is the gardener. मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ और मेरा बाप बागबान है। This is Jesus speaking to his ये disciples. जीसस कह रहे हैं यीशु मसीह अपने शागिर्दों से। Every branch, he cuts off every branch in me that bears no fruit. हर शाख जो मुझ में है और फल नहीं लाती उसको वो काट डालता है, While every branch that does bear fruit, और हर शाख जो फल लाती है he prunes so it will be even more fruitful. उसे वो छांटता है ताकि वो बहुत ज्यादा फलदार हो। One of the mistakes we make in our life as Christians मसीही होते हुए हम अपनी जिंदगियों में गलती करते हैं। is that we think we must produce fruit. इसका मतलब ये है कि हमें फल पैदा करना है, And we hear it even taught a lot of times that we have to be fruitful. और हम बहुत वक्त में ये सोचते हैं कि हमें फलदार होना चाहिए, We must go out and produce fruit. हमें बाहर जाना चाहिए और फल पैदा करना चाहिए। But this is not what Jesus is telling us here. लेकिन जो ये बात हम कह रहे हैं ये यीशु ने नहीं कही। He's not telling us to go out and produce fruit. वो ये नहीं कह रहा कि बाहर जाओ और फल पैदा करो। He's telling us we must bear fruit. We must carry fruit. वो ये कह रहा है कि हमें अपने साथ फल लेकर चलना है। Fruit is always produced from the tree, not from the branches. फल हमेशा दरख्त पैदा करता है, शाखें नहीं। If you separate a branch from a tree, it will never bear fruit. अगर आप दरख्त से एक शाख को जुदा कर दें तो क्या वो कभी फल पैदा नहीं करेगा? Because it is not the branch that produces the fruit, it's the tree or the vine that produces the fruit. इसलिए कि अगर शाख जिसको लैदा कर दिया है वो फल पैदा नहीं कर रही थी, दरख्त पैदा कर रहा था। The branches hold the fruit that the tree produces. दरख्त जो फल पैदा करता है उसको ब्रांच जो शाख है वो पकड़ के रखती है। Now, Jesus knew what he was talking about here. अब खुदावन यीशु मसीह जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, Because he's saying to us, unless we abide in him, we cannot have fruit in our life. वो हमसे ये कह रहे हैं कि जब तक हम यीशु के साथ जुड़े नहीं रहेंगे हम फल पैदा नहीं कर सकते। ब्रांच को चाहिए कि वो दरख्त से जुड़ी रहे। It's only by the connection to the tree that we bear fruit.
सिर्फ ये तभी मुमकिन है जब हम दरख्त के साथ कायम रहेंगे। Now, if you are a little wee branch like my little finger here, अगर आप मेरी छोटी उंगली की तरह दरख्त की शाख हैं, you cannot bear very much fruit. आप बहुत ज्यादा फल पैदा नहीं कर सकते। You know, if you have a mango tree and there's 5 or 6 mangoes on a little branch like this, अगर एक छोटी शाख पर 6-7 आम लग जाएं, that branch is going to break off the tree तो वो शाख तो दरख्त से जुदा हो जाएगी ना, टूट जाएगी, because it is not able to carry that much fruit on one little wee branch because there's not a good connection. क्योंकि वो एक छोटी सी शाख इतना भारी फल नहीं उठा सक रही। It's only when we have a strong connection to the tree or to the vine अगर हमारा एक मजबूत रिश्ता, मजबूत साख्त हमारी दरख्त के साथ कायम नहीं रहेगी, that we're able to bear much fruit. ताकि हम बहुत सा फल ला सकें। If we have a branch that's very big, अगर ये उंगली छोटी है लेकिन ये बाजू बड़ी है, ये ज्यादा That's- वजन उठा सकती है। ये इस उंगली पर आप that, ज्यादा वजन नहीं उठा सकते, लेकिन बाजू पर उठा सकते हैं, that's connected well to the tree. बिकॉज वो जो शाख है वो अच्छे से पैवस्त है दरख्त के साथ। That branch can bear much fruit. वो बड़ी शाख ज्यादा फल उठा सकती है। Here in Malawi, I have an orchard so that we can grow fruit for the children that we are raising. मेरे पास भी एक बड़ा बाग है जिसमें मैं फल उगाता हूँ अपने बच्चों के लिए। So once a year, I need to go out and I need to prune those trees. एक साल में एक दफा मुझे जाना पड़ता है ताकि मैं उन दरख्तों को छांट कांट करूं। And the weak and sickly branches, I must cut them off because they are not going to bear fruit. और जो बीमार और कमजोर शाखें होती हैं उन्हें मैं काट डालता हूं, क्योंकि वो फल को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो पैदा नहीं करेंगी फल को, Because they do not have a good connection to the tree. क्योंकि उन बीमार और कमजोर शाखों का मजबूत रिश्ता नहीं दरख्त के साथ। The quality and the amount of fruit you are able to bear वो जो उस फल की क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं होगी और उसमें ज्यादा फल भी नहीं लगेगा। is directly related to the quality of the connection you have to the tree. इसका बिला वास्ता एक राबता है दरख्त के साथ, उसकी अच्छाई के साथ, कि उसकी शाखें कितनी मजबूत हैं। If you are a branch that has been damaged through a windstorm, अगर आप एक शाख हैं और आप किसी तूफान का शिकार हैं and your connection to the tree is weak and it's been broken, और उस तूफान की वजह से आपका राबता अपने दरख्त से कट गया है, then you are not going to be able to bear much fruit. तो फिर आप इतने मजबूत नहीं रहे कि आप ज्यादा फल पैदा कर सकें। The tree is going to know that your connection is not well, so the tree is not going to put much fruit onto the branch. हाँ, तो फिर वो दरख्त उस शाख पर ज्यादा फल नहीं दे सकता, इसलिए उसे काटना जरूरी होता है। It's only when we have a good, healthy, strong connection ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब हमारा एक मजबूत रिश्ता दरख्त के साथ कायम हो, that much fruit can be put on that branch. ताकि ज्यादा फल उस शाख पर लग सके। And if you are busy trying to produce fruit in your life, और अगर आप ऐसी कोशिश में हैं कि अपनी जिंदगी में फल पैदा कर सकें, then you probably do not have a good connection to the tree. तो फिर आपको अपना रिश्ता भी खुदा से ज्यादा मजबूत रखना है, Because you cannot produce the fruit. क्योंकि आप फल पैदा नहीं कर सकते, Only the tree produces the fruit. बल्कि दरख्त जो है वो प्रोड्यूस करता है फल, आप अकेले उससे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। So let's read on a little bit further here.
Let's read on a little bit further here. आइए हम इससे आगे और पढ़ते हैं. In verse 4, he says, इससे आगे और पढ़ते हैं. remain in me, मुझ में कायम रहो and I will remain in you. और मैं तुम में कायम रहूंगा. In other words, stay connected to me, and I will put fruit on your branch. दूसरे लफ्जों में ये है कि अगर आप चाहते हैं ये ब्रांच, ये शाख चाहती है कि फल पैदा करे, तो दरख्त के साथ कायम रहे. No branch can bear fruit by itself. कोई शाख अपने आप से फल पैदा नहीं कर सकती. If you cut a branch off a tree, you are not going to get fruit on that branch. अगर आप दरख्त से शाख को काट देंगे तो फिर वो शाख कभी फल पैदा नहीं करेगी. It must remain in the vine or on the tree. हाँ, या तो उसको अपने दरख्त के साथ कायम रहना है, जुड़े रहना है, तभी वो फल लाएगी. And Jesus says, neither can you bear fruit जीसस ने कहा कि तुम कभी फल नहीं ला सकते unless you remain in me. जब तक कि तुम मुझ में कायम ना रहो. Remember, I've said this many times before, but we need to repeat it. याद रखें, मैंने पहले भी बहुत दफा कहा है, लेकिन मुझे अब फिर दोहराना पड़ेगा. Jesus says around 28 times in the book of John, he either says or makes reference to. खुदावंद यीशु मसीह ने 28 मरतबा ये बात कही है बुक ऑफ जॉन में, ये यूहन्ना की अंजील में, that the words that I say and the things that I do are not me, but my Father in me, working through me. उन्होंने बहुत दफा ये बात कही है कि ये अल्फाज, ये बातें जो मैं कह रहा हूँ खुद से नहीं बल्कि मेरे बाप ने मुझे बताई हैं. What he's saying is the fruit that you see in my life is not me, it's my connection to the Father. वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ ये सब फल मेरा नहीं है, बल्कि इस वजह से है कि मैं अपने बाप के साथ कायम हूँ. I'm the branch that's carrying the fruit, but it's the Father that is putting that fruit on me as a branch. मैं वो शाख हूँ जो फल जिसके ऊपर लगता है, लेकिन वो फल दरख्त पैदा करता है जो कि मेरा आसमानी बाप है. And this is what he's saying to us. और यहाँ भी वो हमसे यही कह रहा है. You cannot bear fruit on your own. तुम खुद से फल नहीं ला सकते. What work does God need you to do? खुदा आपसे क्या चाहता है कि आप क्या काम करें? What fruit does he need you to produce? कौन सा फल है जो वो चाहता है कि आप पैदा करें? He doesn't need us to do anything. उसका ये मतलब नहीं है कि उसको हमारी जरूरत है कि हम उसके लिए कोई फल पैदा करें. But if we stay connected to Jesus, लेकिन अगर हम यीशु मसीह में कायम रहेंगे, he will work through us. तो वो हमारे जरिए काम करेगा. And we will bear much fruit. और फिर हम बहुत सा फल लाएंगे. When we see somebody bearing much fruit in their life, Sorry, I can't hear you. Say it again. when we see somebody bearing much fruit in their life, जब हम देखते हैं कि कोई अपनी जिंदगी में बहुत फलदार है, we say, oh, that's a man or a woman of God. They're doing mighty things for God. फिर हम कहते हैं वाह, ये तो खुदा का बंदा या खुदा की बंदी है जो बहुत सा फल ला रही है. No, if we see fruit, it means they are connected to God. They are connected to the vine. अगर हम देखें कि वो बहुत सा फल ला रहे हैं, तो इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि वो खुदा के साथ कायम है. Because the production of the fruit is not our responsibility. क्योंकि फल पैदा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है. Our responsibility is to stay connected to the source of life. हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिंदगी देने वाले के साथ कायम रहें. And by being connected to the source of life, और खुदा के साथ कायम रहने की वजह से
then life is given to us and we're able to bear fruit. खुदा ने हमें जिंदगी दी है ताकि हम फल ला सकें। In verse 5, he says, I am the vine. 5वीं आयत में वो कहता है, मैं अंगूर का दरख्त हूँ And you are the branches. और तुम डालियां हो। If a man remains in me, just translate what I'm जो मुझ saying. में rather कायम than रहता say, है, I am in him. यस, He will जो मुझ bear में कायम much रहता fruit. है, मैं उसमें रहता हूँ And apart और from वही me, बहुत सा फल लाएगा, you can do nothing. क्योंकि मुझसे जुदा होकर This is exactly what we've been तुम saying, कुछ right? नहीं कर सकते। Apart from Jesus, we can do nothing. ये एग्जैक्टली वही बात जो मैं कह रहा हूँ कि हम In यीशु से Corinthians, जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। in Corinthians, it talks about our work being wood, hay, and stubble. In करंथियों के खत Corinthians, में it talks about our work being wood, hay, and stubble. करंथियों के खत में वो इस बात का जिक्र करता है, Or it can be gold, silver, and precious stones. और वो कहता है कि ये गोल्ड, सोना, चांदी और कीमती हीरे जवाहरात हो सकते हैं। The way our work becomes gold, silver, and precious stones वो तरीका जिससे मैं काम करता हूँ, उससे सोना, चांदी और कीमती पत्थर, is by us abiding in the vine. वो इसी वजह से है कि हम उसमें कायम रहते हैं। Because without us abiding in the vine, without क्योंकि us अगर हम abiding in उसमें the कायम नहीं vine, रहते, we cannot get what we need from the tree क्योंकि हम उससे उसमें कायम रहकर ही जान सकते हैं कि वो किस तरह का दरख्त है, in order for us to carry the fruit that Jesus is wanting to put in our life. ये वही बात है कि जीसस चाहता है कि हम उसमें कायम रहें ताकि हम जो जिंदगी का फल है वो पैदा कर सके, हमारी जिंदगियां फलदार हों। Now, this brings up a very important thing that we need to talk about. ये बड़ी जरूरी बात है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। If we are the bearer of the fruit and not the producer of the fruit, अगर हम सिर्फ फल को कैरी कर रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन हम पैदा नहीं कर सकते, then we have no right to take the glory for the fruit that is being produced. तो फिर हमें उस फल की वो उस फजल को भी लेने के हम मजाज नहीं है जो फल दरख्त पैदा कर रहा है। When we lay hands on somebody and they get healed, or we speak a word of knowledge to somebody, जब हम किसी के ऊपर हाथ रखते हैं और उसके लिए शिफा की दुआ करते हैं, we do not have the right to take glory for that because we are just the branch that is carrying the fruit. और हम सिर्फ वो शाखें हैं जो हम उस फल को कैरी कर रही हैं, हमने तो दुआ कर दी, उसके ऊपर काम करना किसका काम है? खुदा का काम है जिसके साथ हम कायम हैं, यीशु मसीह का। The glory belongs to the tree. It belongs to God. हाँ, जो फजल है वो खुदा से ताल्लुक रखता है। Amen. We can't keep it for ourselves. हम इसे खुद से नहीं ले सकते। In in Romans chapter 1, verse 21, रोमियों के पहले खत के 21वीं आयत में Paul is talking to the Christians in Rome, पौलुस रसूल रोम के मसीहियों से बात करता है, and he says, although they knew God,
और वो कहता है कि although they अगरचे knew तुम God, खुदा को जानते हो, they stopped giving thanks and they stopped giving glory to God. अगरचे तुम खुदा को जानते हो, And God left them over to their own thinking, and they वो went खुदा a की different way. शुक्रगुजारी करते हैं, Because we are here to abide in the vine, क्योंकि हम यहाँ पर इसीलिए हैं ताकि हम उस दरख्त के साथ पेवस्त रहें and to give God the glory for the fruit that He puts in our life. और खुदा को जलाल दें उस फल के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में पैदा किया है। He gives us gifts and abilities उसने हमें नेमतें दी हैं to produce fruit for His glory. ताकि हम फल पैदा करें उसके नाम को जलाल देने के लिए। So anything we do, we must not take the recognition for ourselves. हम जो काम भी करते हैं वो उससे अपनी पहचान नहीं बनाना चाहिए, We need to give it to God. हमें उसके खुदा को जला देना है। Because when we start taking the glory for ourselves, क्योंकि जब हम अपने नाम की बड़ाई करना शुरू कर देते हैं, we start thinking that we are a branch that can be separated from the tree. तो हम ये सोचते हैं कि शायद हम शाख हैं और हम उससे जुदा होकर ही ये सब कुछ कर सकते हैं। And when we are a branch that's separated from the tree, the fruit goes और जब rotten. हम जुदा हो जाते हैं उस दरख्त से, तो फिर हमारा फल जो है वो गलना सड़ना शुरू कर देता है। The fruit starts to smell because it's not good. हाँ, फल से बदबू आने लगती है क्योंकि वो अच्छा नहीं है। It's only when we are connected to the vine ये तब ही हो सकता है जब हम अपने दरख्त के साथ पेवस्त रहें, that we are able to bear the fruit that God wants to put in our life. हाँ, हम उसी वक्त खुदा फल ला सकते हैं जब हम खुदा के साथ कायम रहते हैं। It's when we give glory to God for the fruit that is there, और जब हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं उस फल के लिए जो वहां है हमारी जिंदगी में, that it can ripen into a very sweet fruit that is very tasty. तो फिर वो फल पकता है, बहुत मीठा और बहुत मजेदार होता है। But if we start keeping glory for ourselves, लेकिन जब हम अपने नाम की बड़ाई करते रहते हैं, that fruit starts to deform and starts to rot and it doesn't come out well. तो फिर वो फल गल सड़ जाता है और स्मेल करता है और फिर उसको फेंक दिया जाता है। So how do we do this? How do we do this? हम ये कैसे कर सकते हैं? How do we remain in the vine? How do we remain on the tree so that we can bear good fruit? हम कैसे खुदा में कायम रह सकते हैं, उस अपने दरख्त में कैसे कायम रह सकते हैं ताकि हम अच्छा फल पैदा करें? By number one, realizing that every gift and ability you have comes from the tree, not from you. सबसे पहली बात ये जानना है कि हम जो भी फल पैदा करते हैं वो उस दरख्त की वजह से जिसके साथ हम कायम हैं, हमारी वजह से नहीं। By spending much time developing that connection to the tree. दरख्त के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने के साथ ही हम ये सब पा सकते हैं। By reading the word, by meditating, by worshiping God. खुदा के कलाम को पढ़ने से और प्रस्तिश करने से और उसके साथ वक्त गुजारने से। By giving him glory for the fruit that he has put on us. उस फल के लिए जो वो हमारे अंदर पैदा कर रहा है उसके लिए खुदा के नाम को जलाल देना है। As the years go by and we develop that connection to the branch or to the vine, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है और हमारी रफाकत ज्यादा होती जाती है अपने दरख्त के साथ, then every year we're going to see more and more fruit put onto our lives. तो हर साल हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी पहले से ज्यादा फलदार होती चली जा रही है।
And then those around about us can enjoy the wonderful fruit that God has put there. और फिर हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उस अच्छे फल से ज्यादा लुत्फानंदोज हो सकते हैं. And we can give thanks and we can give glory to God. तब हम खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं और उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. Giving glory just means recognizing that it's God that did it, not us. खुदा के नाम को जलाल देना इस बात का इकरार करना है कि खुदा ने ये काम हमारी जिंदगी में किया है, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं. That everything we are comes from him, not from us. जो कुछ भी हम हैं वो सब खुदा की तरफ से है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं. Amen. It's not from us, it's from him. Yes, ये हमारी तरफ से नहीं, ये खुदा की तरफ से है. So it's my Amen. prayer here today So आज मेरी दुआ है that you are all very good branches. कि आप सब लोग बहुत अच्छी शाखें बने. That you're well connected to the vine. और आप अपने दरख्त के साथ अच्छे से पैवस्त रहें. That you are bearing much fruit for the Lord. ताकि आप खुदा के लिए बहुत ज्यादा अच्छा फल ला सकें. And that you are giving him glory and honor for the fruit that he has put on you. और इस बात के लिए कि उसने आपको बहुत फलदार किया है, आप खुदा के नाम को बहुत ज्यादा जलाल दें. Let us pray. आइए हम दुआ की करें. Father, we thank you for this day. ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज के दिन के लिए. We thank you that Jesus is the tree and we are the branches. मैं शुक्रगुजार हूँ कि यीशु मसीह एक दरख्त है और हम उसकी शाखें हैं. We thank you for the fruit that you put on us. मैं शुक्र करता हूँ उस फल के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में लगाया है. Father, don't put more fruit on us than what we can bear. ऐ खुदा, हम पे इतना फल ना लगाना कि हम उसे बर्दाश्त ही ना कर सकें. But what fruit we do bear, Lord, we want it to mature to be good fruit. लेकिन जितना फल हमारे ऊपर लगे वो इतना मीठा और मजेदार हो. And help us strengthen our connection to Jesus. और हमारा राब्ता यीशु मसीह के साथ इतना ज्यादा मुसलसल और मुतवातर हो. So that each year, each season, we can carry more and more fruit for him. ताकि हर साल हम ज्यादा और बहुत ज्यादा और उससे भी ज्यादा फल ला सकें. That we can bring honor and glory to you, Father. और इस बात के लिए हम सारा जलाल, सारी इज्जत यीशु मसीह के नाम को दें. That we can bring honor and glory to you, Jesus. ओ खुदाया, हम सारी इज्जत और जलाल तेरे नाम को दे सकें. Help us, Holy Spirit. पाक रूह हमारी मदद करें. Father has sent you to teach us and to help us. So help us that we might bear fruit. बाप ने पाक रूह को हमें दिया ताकि हमारी मदद करे. आए पाक रूह हमारी मदद कर ताकि हम ज्यादा फल ला सकें. And lastly, we pray that the fruit would be sweet and ripen nicely, that it would be good fruit. और ये फल मजेदार और पका हुआ और खुशनुमा और खूबसूरत हो ताकि हर कोई उससे लुत्फ उठा सके. In Jesus' name we pray, amen. यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगता हूँ, आमीन.